नमस्कार। CCN में आपका स्वागत है। मैं गायत्री लाई हूँ, व्यापार के समाचार जो बदल दे व्यापार की रफ्तार। आइए जानते हैं आगामी 6 मार्च 2024 को प्रसारित होने वाली नाइट फ्रैंक लंदन की वेल्थ रिपोर्ट 2024 के मुख्य अंश। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2024 जो आगामी बुधवार 6 मार्च को प्रसारित होने वाली है के बारे में क्रॉस चेक न्यूज के उत्तराखंड राज्य प्रभारी अन्वित बिष्ट की विस्तृत समीक्षा। अन्वित, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2024 के जो मुख्य 4 बिंदु रेखांकित करते हैं, उसमें सर्वप्रथम आता है आगामी 5 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में एशिया का रहेगा वर्चस्व। इसके बाद दूसरा बिंदु है भारत में आगामी 5 वर्षों में तेजी से बढ़ेगी अति धनाढ्यों की संख्या। तीसरा बिंदु चर्चा करता है अति धनाढ्यों की सूची का, जिसके अंतर्गत नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर आगामी 5 वर्षों में 28.1% धनाढ्य बढ़ेंगे। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भारत में 2023 से 2028 के मध्य $3 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाले अति धनाढ्य लोगों की संख्या अन्य देशों की तुलना में तीव्र गति से बढ़ने का अनुमान। अन्वित आगे अपनी विस्तृत समीक्षा में सविस्तार बताते हैं कि नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में अति धनाढ्यों की संख्या वर्ष 2023 के 13,263 से 50.1% बढ़कर वर्ष 2028 तक 19,908 हो जाएगी। भारत के बाद तीव्र गति से चीन में 47%, तुर्की में 42.9% और मलेशिया में 35% अति धनाढ्यों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। अन्वित लायम बेली, जो कि नाइट फ्रैंक में शोध के वैश्विक प्रमुख है, द्वारा दिए गए एक समाचार पत्र के वक्तव्य को भी साझा करते हैं, जिसमें बेली ने कहा कि भारत में इस उच्च वृद्धि का बड़ा कारण देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उच्च वृद्धि है। बेली ने कहा, प्रारंभिक कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण है। हम जिस देश को अपनी सूची में शामिल करते हैं, उसकी GDP वृद्धि में आर्थिक पूर्वानुमानों का उपयोग करते हैं, और अभी ऐसा लग रहा है कि अगले 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी। और अति धनाढ्यों की संख्या में वृद्धि का यह सबसे बड़ा कारण भी है। अन्वित लिखते हैं कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है धनाढ्यों की संख्या बढ़ने में एशिया का वर्चस्व रहेगा। आगामी 5 वर्षों में एशिया में धनाढ्यों की संख्या 38.3% बढ़ने की आशा है। वैश्विक स्तर पर इस अवधि के दौरान 28.1% धनाढ्य बढ़ेंगे। बेली ने कहा कि पिछले 15 से 20 वर्षों के दौरान वृद्धि के मामले में एशिया असाधारण क्षेत्र रहा है। उन्होंने कहा, एशिया वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र बन रहा है और यह रुझान आगे भी बरकरार रहेगा। बेली ने कहा कि वर्ष 2028 तक एशिया के बाद सबसे अधिक धनाढ्य पश्चिम एशिया और उत्तर एशिया में होंगे। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2024 में यह भी कहा गया है कि 2023 में एक साल पहले की तुलना में भारत में धनाढ्यों की संख्या में 6.1% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान दुनिया भर में धनाढ्यों की संख्या 4.2% बढ़कर 6,26,619 हो गई। धनाढ्य भारतीय भी 2024 में अपनी संपत्ति में वृद्धि को लेकर आशान्वित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, 90% अति धनाढ्य भारतीयों को आशा है कि इस वर्ष उनकी संपत्ति में आशानुकूल वृद्धि होगी। उनमें से करीब 63% धनाढ्यों को ऐसा लगता है कि उनकी संपत्ति 2024 में 10% से अधिक वृद्धि करेगी। नाइट फ्रैंक भारत के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल के अनुसार भारत में समृद्धि का नजरिया जीवंत है। उन्होंने कहा, भले ही वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं हैं, मगर घरेलू मुद्रास्फीति के जोखिम कम होने और दरों में कटौती की संभावना से भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज होगी। अन्वित बताते हैं,
कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट में कहा गया है कि धनाढ़ एवं अति धनाढ़ भारतीयों के लिए वर्ष 2023 में निवेश का बेहतर विकल्प घड़ियां थी। उसके बाद धनाढ़ियों ने कलाकृतियां और आभूषण में भी निवेश किया। नाइट फ्रैंक की लक्जरी निवेश सूचकांक 2023 के अनुसार पिछले एक दशक में घड़ियों की कीमतों में 138% की वृद्धि हुई है। इसी तरह कलाकृतियों के दाम 105% और आभूषण के दाम 37% बढ़े हैं। मगर वैश्विक स्तर पर रुझान थोड़ा अलग है। दुनिया के अन्य देशों के धनाढ़ियों के लिए कलाकृतियां सबसे पसंदीदा निवेश माना गया है। उसके बाद घड़ियां और क्लासिक कारों का स्थान है। पिछले 10 वर्षों में ऐसी कारों की कीमतों में 82% की वृद्धि आई है। बैजल ने कहा, घरेलू और वैश्विक दोनों बाजार में ऐसी वस्तुओं पर अत्यधिक लाभ मिलने से भारतीय धनाढ़ अपनी पसंदीदा क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाश रहे हैं। भारत के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुओं की मांग बढ़ रही है और जैसे जैसे देश में संपत्ति बढ़ रही है, हम इन परिसंपत्ति वर्गों में और निवेश की उम्मीद कर सकते हैं। अन्वित अपनी समीक्षा के अंत में नाइट फ्रैंक एलएलपी का संक्षिप्त परिचय देते हैं, जिसके अंतर्गत वो लिखते हैं कि नाइट फ्रैंक एलएलपी एक वैश्विक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी और एस्टेट एजेंसी है जिसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। नाइट फ्रैंक के वैश्विक नेटवर्क के 57 क्षेत्रों में 488 से अधिक कार्यालय हैं और 20,000 से अधिक लोग 817 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की वाणिज्यिक, कृषि और आवासीय अचल संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। यदि आप अन्वित बिष्ट की नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2024 से संबंधित विस्तृत समीक्षा को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। क्रॉस चेक न्यूज से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। CCN को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं गायत्री अब लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद। देखते रहिए CCN, व्यापार के समाचार जो बदल दे व्यापार की रफ्तार। अनुभव का कमाल, क्रॉस चेक न्यूज बेमिसाल।